गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने नया पाठ शुरू किया था, क्या निराश हुआ जाए, जिसके जो लेखक हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उन्होंने बताया था कि आधुनिक युग में लोगों की सोच कैसी हो गई है, लेकिन हम उस सोच को और जो आज के लोगों के विश्वास बने हुए हैं उनको बदल सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, दब सी गई हैं, और इसलिए हम उनको पूर्ण रूप से अपने भारत के अंदर लागू कर सकते हैं यदि युवा वर्ग हमारा थोड़ा सतर्क हो, अवेयर हो तो। और कल एक जो है समाचार पत्र के बहाने से या अपने निबंध में उसके माध्यम से लेखक ने बताया था कि आजकल केवल आरोप और प्रत्यारोप का ही जमाना सा आ गया है। अब आगे देखते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। यह सच्चाई है, क्योंकि आजकल जो लोग हैं दूसरों के अवगुणों को देखते हैं, उसके अंदर जो कमियां हैं उसको देखते हैं और अपनी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़कर किसी कार्य की शुरुआत करता है तो लोग उसकी जो कमियां हैं, उसके अंदर जो दोष हैं उनको दिखाना शुरू कर देते हैं, उसको बताना शुरू कर देते हैं और बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं या बताते हैं, तो उसके सारे गुण छिप जाते हैं। और सच में दोष किस में नहीं होते, हम सभी के अंदर कोई ना कोई दोष अवश्य है। यही कारण है कि प्रत्येक आदमी दोषी अधिक दिखाई देता है और उसके गुणों को लोग बताते नहीं है, दिखाते नहीं है, इसलिए वो दोषी अधिक है और गुणी कम है, या लोगों की नज़रों में वो बिल्कुल भी गुणवान नहीं है। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं का मतलब है कि या तो उसके अंदर गुण ही नहीं है या वो बिल्कुल ही गुणहीन है। और स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। और यह वास्तविकता है कि आधुनिक जो समाज है, आधुनिक जो युग है, उसमें ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब जो लेखक हैं वो सवाल कर रहे हैं कि क्या यही हमारा भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? क्या यही हमारा भारत है? रविंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया? गहवर का अर्थ होता है गड्ढे में डूब गया है। क्या हमारा जो भारत देश इतना महान था, वो आज जो कि संस्कृति को लाने वाला था, सभ्यता का क्या है सबसे शिरोमणि था, वह आज किस अतीत के गड्ढे में डूब गया है? कोई नहीं जान पा रहा है क्या? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि हमारे देश की विशेषता है कि यहाँ अनेकता में एकता है या विभिन्नता में एकता नजर आती है, क्योंकि हमारा देश ही जो है विभिन्न जाति और धर्मों का एक प्रकार से संगम है। तो क्या ऐसा आदर्शों को रखने वाला, ऐसे आदर्शों की मिलन भूमि का महामानव समुद्र जिसका नाम भारत है, क्या वह सूख ही गया है? मेरा मन तो कहता है, लेखक अपने मन की बात कह रहे हैं, कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के जो सपने हैं, मनीषियों का मतलब है कि जो हमारे पुराने हमारे देश को महान बनाने वाले जो लोग हैं, क्या उनका सपना या उनके सपने का जो भारत है वो कभी भी ऐसा बन नहीं पाएगा। जो हमारे ज्ञानी और विद्वान लोग थे, उन्होंने जो सपना देखा था हमारे भारत के लिए, उसको बनाने के लिए, वह हमारा भारत वैसा ही बना रहेगा और हम अगर चाहेंगे तो वैसा ही वो और आगे महान बनता रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ माहौल ऐसा ही बना हुआ है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। यह बिल्कुल सही है कि मजदूर वर्ग जो है, जो ईमानदारी से काम करता है, वह पिस रहा है या उसको दबाया जा रहा है, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को ही क्या है मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, क्योंकि ईमानदार को लोग मूर्ख कहते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है कि जो सच बोलता है वह या तो डरपोक है या वो बेबस है, किसी कारण से लाचार है। और ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है, अर्थात लोग जो है ईमानदारी को मानने से कतराने लगे हैं। वो सोचते हैं कि झूठा बनकर और जो है छल कपट से काम करना अधिक अच्छा रहेगा।
जबकि सच्चाई और ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अवश्य फंसेगा। तो आज इस पाठ में हम इतना ही करेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो।